हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस मंत्र एजुकेशन। मेरा नाम है राजेश कुमार और स्वागत आप सभी का हमारे फ्री वीडियो कोचिंग क्लासेस। जो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है, इसमें हम डिस्कस करेंगे आपके जितने भी आने वाले इंटरनेशनल गेम्स हैं, स्पोर्ट्स इवेंट्स हैं, जितने भी टूर्नामेंट हैं, उन सभी के वेन्यूज़ और किस वर्ष में वो होंगे, वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आपके आने वाले बैंकिंग एग्ज़ाम और एसएससी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी यूज़फुल है। यदि आप हमारे चैनल के न्यू सब्सक्राइबर हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आने वाले वीडियो की अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो में दिखाए गए राइट हैंड कॉर्नर पर आप लोगो पर क्लिक करके वहां से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसका टॉपिक है आपका इंटरनेशनल गेम्स वेन्यूज़ एंड ईयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 32nd समर ओलंपिक्स गेम विल हेल्ड इन, यानी बल्कि जो हमारे 31st ओलंपिक गेम्स थे वो कहाँ हुए थे? 2016 के वो हुए थे आपके रियो दी जनेरियो ब्राज़ील में। क्लियर। जो आपके 32वें समर ओलंपिक्स गेम होंगे वो कहाँ पर होंगे? वो होंगे टोक्यो जापान के अंदर। क्लियर। और ये गेम्स 24 जुलाई से 9 अगस्त तक चलेंगे और ये 2020 में होंगे। आपको पता है कि जो ओलंपिक्स गेम्स होते हैं वो 4 साल में एक बार होते हैं। क्लियर। 2016 में वेन्यू था रियो दी जनेरियो। क्लियर। और 2016 में जो समर ओलंपिक्स गेम था उसका जो मोटो था, काफ़ी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, उसका मोटो था अ न्यू वर्ल्ड, ए न्यू वर्ल्ड। क्लियर। और मेडल टैली से भी कुछ क्वेश्चन आ रखे थे आपके, काफ़ी एग्जाम में पूछ रखे थे। तो मेडल टैली में सबसे टॉप किया है वो है यूएसए। क्लियर। यूएसए ने टोटल 121 मेडल जीते हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा गोल्ड भी यूएसए ने ही जीते हैं। क्लियर। यूएसए ने टोटल 46 गोल्ड मेडल जीते हैं। दूसरे नंबर पे ब्रिटेन है जिसने टोटल 67 मेडल जीते हैं। और थर्ड नंबर पे चाइना है जिसने टोटल 70 मेडल जीते हैं। क्लियर। और भारत का मेडल टैली में 67वां स्थान रहा है। क्लियर। भारत ने 2 मेडल जीते हैं, एक तो सिल्वर और एक ब्रोंज। जो सिल्वर मेडल जीता है वो पीवी संधू ने जीता है, जो कि बैडमिंटन प्लेयर है। और जो ब्रोंज मेडल जीता है वो साक्षी मलिक ने जीता है, जो कि फ्री स्टाइल रेसलर है। क्लियर। और भारत ने जो मेडल टैली में मंगोलिया के साथ, भारत का मेडल टैली में 67th नंबर है, तो मंगोलिया का भी मेडल टैली में 67th प्लेस रहा है इंडिया के साथ। क्लियर। और जो आपके आने वाले 32nd समर ओलंपिक्स गेम होंगे वो कहाँ होंगे? टोक्यो जापान के अंदर। क्लियर। देखिए, ओलंपिक्स गेम काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड फैक्ट्स भी कई बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लियर। तो चलिए मैं आपको सभी फैक्ट्स एक बार मेमोराइज करवा देता हूँ। क्लियर। देखिए, जो आपके पहले एंशिएंट ओलंपिक्स गेम थे, क्लियर, जो आपके पहले एंशिएंट ओलंपिक्स गेम थे वो कब हुए थे? वो हुए थे आपके 776 बीसी के अंदर। क्लियर। और आपको पता है जो एंशिएंट्स गेम्स होते थे वो कौन से देवता को प्रसन्न करने के लिए किए जाते थे? जो ग्रीक के गॉड होते थे, ज़्यूस को प्रसन्न करने के लिए किए जाते थे। क्लियर। और यहां पर आप देख सकते हो ओलंपिक्स का फ्लैग है। क्लियर। इसके बारे में बहुत खास बात है, ये भी एग्जाम में पूछी जाती हैं आपसे। देखिए, इसके अंदर टोटल कितनी रिंग है? 5। क्लियर। और 5 रिंग्स के 5 डिफरेंट कलर हैं। क्लियर। और देखिए, इन कलर के पीछे भी बहुत बड़ा फैक्ट है। पहला फैक्ट तो ये कि इन्हीं कलर्स को क्यों चुना गया। क्लियर। मैं आपको बता दूं कि इन कलर को चुनने के पीछे का कारण ये है कि आपको दुनिया में जितने भी फ्लैग हैं सभी कंट्री के, क्लियर, तो उन सभी में आपको इन रिंग में मौजूद कोई ना कोई कलर जरूर मिलेगा। सपोज हम हमारे इंडिया का ही फ्लैग ले लेते हैं। क्लियर। उसमें ग्रीन कलर होता है। अमेरिका का फ्लैग ले लेते हैं, उसमें क्या? रेड कलर होता है। क्लियर। तो पहला कारण तो ये है। और दूसरा, जो आपके ये रिंग का कलर है, क्लियर, ये भी किसी ना किसी कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर।
तो हम जैसे लेफ्ट से हम राइट की बात करें तो लेफ्ट से पहले नंबर पे आपका क्या है, ब्लू कलर का रिंग। क्लियर। सो जो आपका ब्लू कलर का रिंग है ये रिप्रेजेंट करता है यूरोप को, यूरोप कॉन्टिनेंट को, महाद्वीप को, यूरोपीय महाद्वीप को। क्लियर। और फिर सेकंड नंबर पे है येलो कलर का रिंग। क्लियर। सो जो येलो कलर का रिंग है ये करता है एशिया महाद्वीप को रिप्रेजेंट। क्लियर। और जो ब्लैक कलर का है वो रिप्रेजेंट करता है अफ्रीका महाद्वीप को, अफ्रीका कॉन्टिनेंट को। और जो ग्रीन कलर का है वो रिप्रेजेंट करता है ऑस्ट्रेलिया को। और जो रेड कलर का है वो रिप्रेजेंट करता है अमेरिका को। क्लियर। और मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ओलंपिक्स के बारे में कि जो नॉर्मन पिचर्ड, क्लियर, नॉर्मन प्रिचर्ड जो कि इंडियन थे। क्लियर। सबसे पहले इंडियन थे जिन्होंने ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया था। क्लियर। सो इन्होंने सन 1900 के जो ओलंपिक्स गेम्स हुए थे उनमें नॉर्मन पिचर्ड थे जिन्होंने इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट किया था और वो सिंगल पर्सन थे। क्लियर। और उन्होंने 2 मेडल जीते थे। क्लियर। बट अगर अब बात ये आ जाए कि जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है, क्लियर, कब एस्टैब्लिश की गई थी, तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन आपकी सन 1927 में एस्टैब्लिश की गई थी। क्लियर। और जो इसके पहले अध्यक्ष बनाए थे वो थे दोराबजी टाटा। क्लियर। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में दोराबजी टाटा के बारे में कंप्लीट एक्सप्लेनेशन बताया था जिसमें स्टैटिक जीके का चैप्टर हमने किया था, फर्स्ट मेल एंड फीमेल इन इंडिया, जिसमें मैंने आपको पिक्चर्स और कंप्लीट डिटेल दी थी। क्लियर। वहाँ से वीडियो में डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से आप क्लिक करके देख सकते हैं। क्लियर। और ओलंपिक्स के गेम्स के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। मैरी लीला राव भारत की ऐसी पहली महिला थी जिन्होंने ओलंपिक्स गेम में पार्टिसिपेट किया था। क्लियर। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि इंडिया ने ऑफिशियली ओलंपिक्स गेम में कब पार्टिसिपेट किया था, क्लियर, ये क्वेश्चन पूछा गया है कई एग्जाम में, मैंने देखा है कि इंडिया ने ऑफिशियली सन 1920 के अंदर ओलंपिक्स गेम में पार्टिसिपेट किया था। सन 1920 में जो आपके ओलंपिक्स गेम्स हुए थे वो आपके बेल्जियम में हुए थे। क्लियर। और मोस्ट इंपॉर्टेंट एक और फैक्ट है आपका ओलंपिक्स गेम्स के बारे में कि जो आपके मॉडर्न ओलंपिक्स गेम्स हैं, क्लियर, सो मॉडर्न ओलंपिक्स गेम्स हैं जो आपके 1896 ईस्वी में शुरू हुए थे। क्लियर। और जो 1896 में जब आपके मॉडर्न ओलंपिक्स गेम शुरू हुए तो वो होस्टिंग कंट्री कौन सी थी, एथेंस ग्रीस में हुए थे। क्लियर। और अब जो आपका आने वाला वेन्यू है 32 वो कौन सा है, टोक्यो जापान का, जो कि 2020 में होंगे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 23rd विंटर ओलंपिक्स गेम विल हेल्ड इन। क्लियर। आपको पता है 2 टाइप के ओलंपिक्स गेम्स होते हैं, समर ओलंपिक और विंटर ओलंपिक। क्लियर। सो जो आपके 23rd विंटर ओलंपिक्स गेम्स हैं वो आपके योनचांग साउथ कोरिया में होंगे। क्लियर। और ये 9 फरवरी से 25 फरवरी से तक चलेंगे। क्लियर। और ये सॉरी मैं यहाँ ईयर लिखना भूल गया, तो ये आपके 2018 में होंगे। क्लियर। विंटर ओलंपिक गेम्स आपके 9 फरवरी से 25 फरवरी तक 2018 में होंगे। क्लियर। और ये कहाँ होंगे, आपके योनचांग साउथ कोरिया में। क्लियर। सो जो आपके फर्स्ट विंटर ओलंपिक्स गेम थे वो सन 1924 में फ्रांस में हुए थे। क्लियर। और जो आपका 2014 के जो हमारे विंटर ओलंपिक्स गेम थे वो सोची रशिया के अंदर हुए थे। क्लियर। और वो 22वें, बल्कि जो इससे पहले वाला ही इवेंट था वो आपका सोची रशिया के अंदर हुआ था। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 24th विंटर ओलंपिक गेम्स विल हेल्ड इन, मतलब कि 24th जो आपके विंटर ओलंपिक्स गेम होंगे, एडिशन होगा 24th, वो कहाँ पर होगा, वो होगा बीजिंग चाइना में। क्लियर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। थर्ड एडिशन ऑफ विंटर यूथ ओलंपिक गेम्स विल हेल्ड इन, तो जो आपका तीसरा एडिशन होगा विंटर यूथ ओलंपिक गेम्स का, क्लियर, वो है आपका लाउसेन स्विट्जरलैंड, ये होंगे 2020 में, क्लियर। अब 18वें एशियन गेम्स कहाँ पर होंगे, क्लियर। सो जो आपके 18वें एशियन गेम्स होंगे वो आपके होंगे अब जकार्ता इंडोनेशिया में, क्लियर। और ये 18 अगस्त से 2 सितंबर 2018 तक चलेंगे, क्लियर। और एशियन गेम्स के लिए एब्रीविएशन यूज़ किया जाता है आपका, यहाँ पर आप देख सकते हैं टेबल में लिखा हुआ है एशियाड का, क्लियर। और आपके जो पहले एशियन गेम्स थे वो आपके सन 1951 में हुए थे और उनका वेन्यू क्या था, न्यू दिल्ली, इंडिया में हुए थे, क्लियर। और हर 4 साल में आपका जो एशियन गेम्स होता है, क्लियर। जो इससे पहले वाला इवेंट था आपका एशियन गेम्स का, वो था 2014 का एशियन गेम जो आपके हुए थे इंचियोन, साउथ कोरिया में, क्लियर। सो पर्पस क्या होता है एशियन गेम्स का, मल्टी स्पोर्ट इवेंट फॉर नेशन ऑन द एशियन कॉन्टिनेंट, क्लियर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं राइजिंग सन रेड कलर का है, ये इसका सिंबल होता है एशियन गेम्स का, क्लियर। और एशियन गेम्स के बारे में एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट आपका, कि जो आपका एशियन गेम का मोटो है एवर ऑनवर्ड, एवर ऑनवर्ड, क्लियर। इसके बारे में खास बात यह है कि ये हमारे देश के जो पहले प्रधानमंत्री थे श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने मोटो दिया था, क्लियर। और ये आज तक चल रहा है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19वें एशियन गेम्स कहाँ होंगे, क्लियर। सो जो 19वें एशियन गेम होंगे वो आपके हांगझोउ चाइना में होंगे, क्लियर। और ये 10 से 25 सितंबर 2022 तक चलेंगे, क्लियर। 20वें एशियन गेम्स कहाँ होंगे, 20वें एशियन गेम्स होंगे आपके नगोया जापान में, क्लियर। और ये सन 2026 में होंगे, क्लियर। डेट अभी शेड्यूल नहीं किया गया है, क्लियर। नेक्स्ट है आपका 21वें कॉमनवेल्थ गेम, 21st कॉमनवेल्थ गेम्स विल हेल्ड इन, क्लियर। सो जो आपके 21वें कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे वो होंगे आपके गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में, क्लियर। और ये 4 से 15 अप्रैल 2018 तक चलेंगे, 2018 में होंगे आपके ये 4 से 15 अप्रैल तक, क्लियर। और जो कॉमनवेल्थ गेम्स का मोटो है वो क्या है, ह्यूमैनिटी, इक्वालिटी और डेस्टिनी, क्लियर। जो आपके पहला फर्स्ट इवेंट था कॉमनवेल्थ का वो हुआ था सन 1930 के अंदर, क्लियर। और ये हुआ था आपका हैमिल्टन कनाडा में, क्लियर। और जो आपके इससे पहले वाला इवेंट था 2014 में जो आपके कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे वो हुए आपके ग्लासगो स्कॉटलैंड में, क्लियर। और यहाँ पर आप सिंबल देख सकते हैं, लोगो देख सकते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स का। और आपके कॉमनवेल्थ गेम्स भी 4 साल में एक बार होते हैं, क्लियर। नेक्स्ट है आपका 22वें कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ होंगे आपके। सो जो 22वें कॉमनवेल्थ गेम होंगे आपके वो होंगे आपके डरबन, साउथ अफ्रीका में, क्लियर। सो ये 18 से 31 जुलाई तक चलेंगे और ये कौन से साल में होंगे, 2022 में, क्लियर। अब है आपका 16वें समर पैरा ओलंपिक्स गेम कहाँ पर होंगे, क्लियर। सो जो आपके 16वें समर पैरा ओलंपिक्स गेम्स होंगे वो होंगे आपके टोक्यो जापान में और ये होंगे 2020 में, क्लियर। सो जो आपका समर ओलंपिक का पहला एडिशन हुआ था, क्लियर, जब आपके समर ओलंपिक पैरा ओलंपिक स्टार्ट हुए थे तो वो 1960 में उनका पहला एडिशन हुआ था और ये हुआ था आपका रोम में, क्लियर। अगर हम विंटर ओलंपिक की बात करें, क्लियर, अगर आपके विंटर ओलंपिक का पहला एडिशन कब हुआ था तो वो हुआ था 1976 के अंदर, क्लियर। और ये हुआ था आपका ऑर्नस कोल्डोस्विक, क्लियर। और अभी जो आपका 2014 में
विंटर ओलंपिक्स गेम हुए हैं, 11वें विंटर ओलंपिक्स गेम हुए हैं, वो कहाँ पर हुए हैं? सोची, रशिया के अंदर। क्लियर। और जो आपके 15वें समर ओलंपिक्स गेम इससे पहले हुए हैं जो, वो कहाँ पर हुए हैं? आपके पैरा ओलंपिक्स गेम वो हुए हैं आपके रियो दी जेनेरियो में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 12वें विंटर पैरा ओलंपिक गेम्स कहाँ पर होंगे? क्लियर। 12th विंटर पैरा ओलंपिक गेम्स विल हेल्ड इन, सो ये आपके होंगे योनचांग, साउथ कोरिया में, और ये होंगे आपके 2018 में। क्लियर। और है आपका 13वें विंटर पैरा ओलंपिक गेम्स कहाँ पर होंगे? क्लियर। सो 13वें पैरा ओलंपिक्स गेम, विंटर पैरा ओलंपिक गेम्स आपके होंगे बीजिंग, चाइना में, जो कि 2022 में होंगे। क्लियर। आईसीसी वनडे इंटरनेशनल ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप नेक्स्ट वेन्यू आपको पता है, जो 2019 का वेन्यू है वो है इंग्लैंड, लंदन का, और 2023 का वर्ल्ड कप, क्रिकेट वर्ल्ड कप जो होगा वो होगा इंडिया, कोलकाता में। क्लियर। और आपको पता है जो पहला वर्ल्ड कप का मैच था, क्लियर, वो कब हुआ था? 1975 में। क्लियर। और उसका वेन्यू क्या था? इंग्लैंड। क्लियर। और आपको पता है कि जो वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप है, क्लियर, इसे कौन कंडक्ट करवाता है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, आईसीसी। क्लियर। जिसका मुख्यालय, हेडक्वार्टर कहाँ पर है आपका? यूनाइटेड अरब अमीरात के अंदर। क्लियर। जो आपका फर्स्ट टूर्नामेंट था वो कब हुआ था? 1975 इंग्लैंड में। और आपको पता है जो लास्ट टूर्नामेंट 2015 का, क्लियर, कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। क्लियर। और जो नेक्स्ट टूर्नामेंट होगा 2019 का वो होगा इंग्लैंड और वेल्स में, और 2023 का होगा हमारे कंट्री इंडिया, कोलकाता में। क्लियर। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप ऑफ 2020 विल हेल्ड इन, क्लियर, सो 2020 का T20 वर्ल्ड कप होगा ऑस्ट्रेलिया में। क्लियर। आपको पता है कि जो पहला वर्ल्ड कप हुआ था T20 का, जो कि इंडिया ने जीता था, क्लियर, वो कब हुआ था? 2007 में। क्लियर। और जो 2000 जो इसका टूर्नामेंट फॉर्मेट होता है, ये आपका प्रिलिमिनरी राउंड, सुपर 10, प्ले ऑफ। क्लियर। नेक्स्ट मिलिट्री गेम्स विल हेल्ड इन, क्लियर, सो मिलिट्री गेम आपके नेक्स्ट होंगे आपके वुहान, चाइना में, 2019 में। क्लियर। जो आपके पहले मिलिट्री गेम्स हुए थे वो हुए थे, नेक्स्ट मिलिट्री गेम्स विल हेल्ड इन वुहान, चाइना, 2019। क्लियर। सो जो पहला मिलिट्री इवेंट हुआ था आपका गेम्स का वो हुआ था 1995 में, रोम में। क्लियर। और जो मिलिट्री गेम्स होते हैं आपके वो हर 4 साल में एक बार होते हैं। क्लियर। और इसे इंटरनेशनल मिलिट्री स्पोर्ट्स काउंसिल कंडक्ट करवाता है, जिसे CISM भी बोलते हैं। क्लियर। तो पहले तो इस गेम का समर एडिशन ही था, अब इस गेम का विंटर एडिशन भी है, जो कि अ विंटर एडिशन ऑफ द गेम्स हैज़ बीन रिसेंटली क्रिएटेड। द फर्स्ट एडिशन वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द इटालियन रीजन ऑफ ओस्टा वैली फ्रॉम 20 to 25 मार्च 2010। क्लियर। तो पर्पस क्या होता है मिलिट्री गेम्स का? मिलिट्री मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट फॉर नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट मैन्स हॉकी वर्ल्ड कप विल हेल्ड इन, अगला मैन हॉकी वर्ल्ड कप कहां पर होगा? तो वो होगा भुवनेश्वर, इंडिया में। 2018 का मैन हॉकी वर्ल्ड कप होगा भुवनेश्वर, इंडिया में। क्लियर। यहाँ पे आप देख सकते हो FIH का लोगो। क्लियर। फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी। क्लियर। इसकी फाउंडेशन कब रखी गई थी? 1971 में। क्लियर। और सबसे ज़्यादा बार टाइटल किसने जीता है? मोस्ट टाइटल्स पाकिस्तान ने। क्लियर। और जो मोस्ट रिसेंटली चैंपियन है हॉकी वर्ल्ड कप का वो है ऑस्ट्रेलिया। क्लियर। सो हॉकी वर्ल्ड कप इज एन इंटरनेशनल फील्ड हॉकी कंपटीशन ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन।
क्लियर। टूर्नामेंट वो स्टार्टेड इन 1971 एंड इट इज़ हेल्ड एवरी 4 ईयर, हर 4 साल में एक बार होता है। क्लियर। नेक्स्ट वुमेन्स हॉकी वर्ल्ड कप विल हेल्ड इन, क्लियर। सो जो वुमेन हॉकी वर्ल्ड कप होगा वो आपका होगा इंग्लैंड में 2018 में। फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप वेन्यू, सो जो अगला फीफा वर्ल्ड कप होगा, फुटबॉल वर्ल्ड कप, वो होगा रशिया में, 2018 का होगा रशिया में, और 2022 का होगा कतर में। क्लियर। सो जो फीफा है उसकी फाउंडेशन हुई थी आपकी 1930 में, लगभग 87 ईयर पहले। क्लियर। और किस टाइप की रीजन है, ये एक इंटरनेशनल एसोसिएशन है और सबसे ज़्यादा बार जो आपका फुटबॉल वर्ल्ड कप है वो ब्राज़ील ने जीता है। क्लियर। नेक्स्ट है आपका 38वें नेशनल गेम्स, राष्ट्रीय खेल कहाँ पर होंगे, तो 38वें राष्ट्रीय खेल होंगे उत्तराखंड के अंदर। क्लियर। उत्तराखंड 2018 में। क्लियर। और जो मोटो होता है हमारे नेशनल गेम्स का वो क्या है, गेट सेट प्ले। और पहले नेशनल गेम्स जो हमारे हुए थे वो हुए थे सन 1924 के अंदर। क्लियर। और हर 2 साल में नेशनल गेम्स हमारे होते हैं। क्लियर। जो हमारा लास्ट इवेंट था नेशनल गेम्स का वो कब था, 2015 का। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3rd एडिशन ऑफ समर यूथ ओलंपिक गेम्स, तो जो तीसरा एडिशन होगा समर यूथ ओलंपिक गेम्स का वो कहाँ पर होगा, वो आपका होगा ब्यूनॉस एयर्स अर्जेंटीना में। क्लियर। सो स्टूडेंट्स ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल इंटरनेशनल गेम्स और उनके वेन्यूज़। क्लियर। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आने वाली वीडियो की अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो में दिखाए गए राइट हैंड कॉर्नर पे आप लोगो पर क्लिक करके वहाँ से सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में।